हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। वो पीटेट हो, सीटेट हो, आपका एनटीटी का एग्ज़ाम हो। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज हमने फिज़िक्स की एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसको कंटिन्यू करेंगे, जो आपके पीटेट एंड सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने केमिस्ट्री की सीरीज़ नहीं देखी है, एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए हैं, तो पहले उनको सॉल्व कर लीजिए। एंड फिज़िक्स का फर्स्ट लेक्चर भी अगर आपने अटेंड नहीं किया तो उसको अटेंड कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है वर्क एंड एनर्जी, जिसके हम टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे। आपने अगर ये चैप्टर रीड नहीं किया, वीडियो नहीं देखी, तो पहले उस चैप्टर को रीड कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए सो दैट आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो सके और आप इजीली एमसीक्यू को सॉल्व कर सकें। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू से। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्लूड, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है कोई भी बॉडी की, वो क्या इंक्लूड करती है, उसमें क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए है ओनली कैनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी है पोटेंशियल एनर्जी ओनली, ऑप्शन सी है कैनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज या कोई भी नहीं। देखिए, अगर बात करें मैकेनिकल एनर्जी की, तो मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी है, मींस जो किस पे लगती है, जो डिपेंड करती है मोशन पर भी और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर भी। तो इस वे में जो इसका राइट आंसर होगा, और जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो टू काइंड्स की होती है, टू टाइप्स की होती है, किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी बनती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्लूड्स किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे सेकंड एमसीक्यू की। वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन, जो वर्क डन होता है फ्रिक्शन पे, एक फ्रिक्शन सरफेस पे जो फ्रिक्शन हो रहा है उस पे जो वर्क डन होता है, तो क्या होता है। ऑप्शन ए है किनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज हो जाती है, इंक्रीजेज किनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। ऑप्शन बी है डिक्रीज किनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। ऑप्शन सी इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ऑप्शन डी है डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। देखिए, अब अगर आपने चैप्टर नहीं देखा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि किनेटिक एनर्जी क्या होता है एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अगर बात करें किनेटिक एनर्जी की, तो किनेटिक एनर्जी वो होती है जो मोशन पे डिपेंड करे, किनेटिक एनर्जी जो मोशन पे डिपेंड करे। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है जो पोजीशन पे डिपेंड करे। तो इसलिए आपको इनके फॉर्मूलाज और ये इनकी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जब भी हम बात करेंगे बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। किस एनर्जी में, किनेटिक एनर्जी में, मींस मोशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जब भी आप फ्रिक्शन की बात कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। किनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी जब क्या है, कोई बॉडी मूव कर रही है, वर्क कर रही है बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के साथ। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे थर्ड एमसीक्यू की। थर्ड है, देखिए बहुत इजी एमसीक्यूज हैं ये वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के। थर्ड है रेट ऑफ वर्क डन इज, जो वर्क डन है, रेट ऑफ वर्क डन इज किसके इक्वल होता है, क्या आंसर आएगा। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है एनर्जी, ऑप्शन बी है पावर, ऑप्शन सी है मोमेंटम, ऑप्शन डी है इम्पल्स। ये एक डेफिनेशन है, एक लाइन की है। अगर आपको पता है रेट ऑफ वर्क डन इज किसके इक्वल होता है, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे कि वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन किसके इक्वल होता है। क्लियर। ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका क्लियर कर दूंगी आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऑप्शन ए है वर्क,
ऑप्शन बी है आपकी फोर्स, ऑप्शन सी है आपकी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन डी है आपकी वेलोसिटी। आपने बताना है इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, जो मैग्नीट्यूड भी शो करे वेक्टर क्वांटिटी वो है, एंड डायरेक्शन भी शो करे, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी जो ओनली मैग्नीट्यूड शो करे। तो आपने बताना है नोट कौन सी नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूं फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी की, तो ये तीनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटियाँ, मींस तीनों क्या रिप्रेजेंट करती हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए वर्क। वर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू की, फिफ्थ एमसीक्यू की। इफ स्पीड ऑफ अ कार बिकम्स 2 टाइम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। अगर किसी चीज़ की, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट की, कार की मैं स्पीड को डबल कर रही हूँ, 2 टाइम्स डबल कर रही हूँ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। पहले 4 टाइम्स हो जाएगी, ऑप्शन बी है 8 टाइम्स, ऑप्शन सी है 16 टाइम्स, ऑप्शन डी है 12 टाइम्स। आपने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताना है। सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अभी यहाँ पे कार की स्पीड मैंने क्या कर दी, डबल होगी, बिकम्स 2 टाइम्स, मीन्स हाफ एम 2v का स्क्वायर, ये बन गया। अभी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे 1/2m 4v का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को बाहर ले आएंगे, क्या बन जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 4 टाइम्स होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 4 टाइम्स। जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर आप स्पीड ऑफ कार को डबल कर देते हो, 2 टाइम्स कर देते हो, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। नेक्स्ट है द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डजेंट डिपेंड अपॉन द। जब आप वर्क करते हो तो वो किस पे डिपेंड नहीं करता, डजेंट डिपेंड अपॉन, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन ए है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी है जो फोर्स आपने अप्लाई की है, ऑप्शन सी है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन डी है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको वर्क की कंप्लीट डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। क्लियर, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वर्क की, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स भी अप्लाई होगी, डिस्प्लेसमेंट भी होगी, बट यहाँ पे जो फोर्स है वो एक एंगल बनाती है। फोर्स क्या करती है, एंगल बना देती है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, अगर बात करें एफ डी कोस थीटा आ जाता है। अगर मैं एग्जैक्ट लिखूं तो एफ कोस थीटा इंटू डी। तो इस वे में फोर्स डी कोस थीटा बन जाता है। क्या बन गया, ये आपका वर्क का। इसका मतलब यहाँ पे एंगल भी है, जो फोर्स है ये कोई ना कोई एंगल भी क्या करती है, अप्लाई करती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंगल बनाती है फोर्स। तो वर्क में क्या है, फोर्स भी आती है जो अप्लाई हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, और साथ में जो फोर्स है वो क्या बना रही है, आपका एंगल भी बना रही है। अगर आज वीडियो में डिस्टर्बेंस हुई हो तो उसके लिए सॉरी। तो आज आई होप आपको समझ आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें, यहाँ पे हमसे नोट पूछा गया था, तो डिस्प्लेसमेंट पे भी करती है, फोर्स पे भी करती है, एंगल पे भी करती है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो बनता है, किस पे नहीं करती, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे नहीं करती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्लियर, आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू की। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवार्ड द अर्थ, जब कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल होती है, देन इट्स टोटल एनर्जी इज, तो उसकी टोटल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है।
ऑप्शन ए इंक्रीज हो जाती है टोटल एनर्जी, ऑप्शन बी है डिक्रीज हो जाती है टोटल एनर्जी, ऑप्शन सी है कांस्टेंट रहेगी, ऑप्शन डी है फर्स्ट पहले बढ़ेगी देन डिक्रीज हो जाएगी। अभी यहाँ पे फ्रीली की बात की हुई है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है नीचे की तरफ, मीन्स उसके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशन नहीं लग रही, सीधा क्या है नीचे की तरफ मूव कर रहा है विदाउट ग्रेविटेशन, तो वहाँ पे अगर बात करें जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ आ रहे हैं एमसीक्यू, आपके लिए मैंने ज़्यादा लेंथी भी नहीं रखे और ज़्यादा सिंपल भी नहीं रखे। अगर आपको एमसीक्यू अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और डाउट कोई भी होता है आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो ईजिली। क्लियर? आई होप आपको एमसीक्यूज समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट कौन सी होती है, एनर्जी को किस में मेजर किया जाता है। देखिए अगर मैं बात करूँ एनर्जी की, तो एनर्जी की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, तो यहाँ पे आपको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पूछा गया है। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है किलोवाट आवर, ऑप्शन बी सी है वाट, ऑप्शन डी है न्यूटन। बात करते हैं यूनिट्स की, तो न्यूटन किसकी होती है, फोर्स की, पता होना चाहिए आपको। वाट किसकी होती है, पावर की। अगर मैं बात करूँ जूल और किलोवाट की, तो देखिए ये दोनों क्या है, आपस में क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। किलोवाट आवर एंड जो जूल है, ये दोनों क्या करती हैं, रिलेट करती हैं, बट जो कमर्शियल यूनिट हमसे पूछा गया एनर्जी का, उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी किलोवाट आवर। अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए पावर क्या होता है, सॉरी हाँ जी, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस वजह से जो इसकी जो पावर की यूनिट होती है वो डायरेक्ट अगर बात करें वाट होती है, बट वैसे अगर देखा जाए वर्क की क्या होती है, जूल, टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो जूल पर सेकंड भी होती है किसकी, पावर की। अभी यहाँ पे क्या पूछा गया था आपसे, एनर्जी की अगर यूनिट की बात करें, एनर्जी की यूनिट की बात कर रहे थे, यहाँ पे 1 किलोवाट आवर है, वो जूल से रिलेट करते हैं कैसे, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल होता है 1 किलोवाट आवर। तो इनका आपस में क्या है, रिलेशन है। बट आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है आपसे, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की यूनिट पूछी गई है, तो वो क्या होती है, किलोवाट आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके, सोलर एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो सोलर एनर्जी है वो किस चीज़ की क्या है, एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है आपके पास मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन बी है केमिकल एनर्जी, ऑप्शन सी है न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, सब तीनों की तीनों। सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी, क्या थी हमारे पास, किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट यहाँ पे तो सोलर एनर्जी की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। केमिकल एनर्जी की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, केमिकल बाइंडिंग होती है, केमिकल से बाइंडिंग होती है किसकी, एटम्स की, बाइंडिंग ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे एटम्स की बाइंडिंग की बात भी नहीं हो रही। क्लियर? यहाँ पे इस ऐसी कोई एनर्जी की बात नहीं हो रही जिससे केमिकल रिएक्शन हो। केमिकल एनर्जी का मतलब जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो, ऐसी भी कोई चीज़ की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, न्यूक्लियर एनर्जी की। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्यों होगा, बात करते हैं। देखिए जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी है जिसमें क्या हो जाता है, फिजन, मींस ब्रेक हो जाते हैं हैवी न्यूक्लियाई है, जो हैवी न्यूक्लियाई है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है बहुत सारे पार्ट्स में इनटू लाइटर पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, लाइटर वंस में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। देखिए अब अगर मैं बात करूं,
सन के पास अगर बात करें सोलर एनर्जी के पास, उसके पास क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ सन एनर्जी है। सन के पास बहुत सारी एनर्जी है, जिसमें कौन सी रिएक्शन होती है, फ्यूज़न हो जाता है। फ्यूज़न होता है मींस अगर बात करें सन के अंदर फ्यूज़न हो जाता है मींस जो बहुत सारी उसके पास एनर्जी है वो ब्रेक हो जाती है स्मॉल पार्ट्स में। क्लियर। तो जो सन है, सोलर एनर्जी है, ये किसकी रिएक्शन होगी, किस एनर्जी में इंक्लूड होगी, आपकी न्यूक्लियर एनर्जी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी। आई होप आपको 9 के 9 MCQs क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे लास्ट MCQ की, 10th MCQ की। जियोथर्मल एनर्जी इज ड्यू टू, जो जियोथर्मल एनर्जी होती है ये किस वजह से होती है। ऑप्शन ए है कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम कोर ऑफ द अर्थ, जो हीट प्रेजेंट है अर्थ की कोर में मींस अर्थ के अंदर। ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंट रेन, तेज रेन की वजह से। ऑप्शन सी है जो रेडिएशन ऑफ हीट है फ्रॉम द सन, जो सन से क्या है हीट आती है, रेडिएशंस आती हैं उसकी वजह से। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, यह तीनों के तीनों रीज़न हैं किसके, जियोथर्मल एनर्जी के। आपने जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, तो ये किसकी वजह से होती है, जो हीट प्रेजेंट है हमारी अर्थ की कोर में मींस अर्थ सरफेस के अंदर जो प्रेजेंट है उसकी वजह से कौन सी एनर्जी होती है, जियोथर्मल एनर्जी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ आ चुके हैं और आपने एक क्वेश्चन का आंसर भी देना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा सो दैट मुझे भी पता चले आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे न्यू हो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी, कोई अगर आपको डाउट है वो भी क्लियर कर सकते हो। थैंक यू। और प्लीज़ यस, एक टेलीग्राम के ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को भी। थैंक यू।